ताला इनसे जान छुड़ाए। है ना, हमारा 1000 रुपये में खर्चा चल जाता था, अभी नहीं चलता घर का खर्चा। जिस हम बर्फ हम खरीदते थे ना 350 रुपये का, आज वो 550 पे चली गई है। नहीं गई है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, लेकिन मजदूर का 1 रुपया भी उन लोगों ने बढ़ाया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहसिन आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ आज़म टीवी के साथ। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद है जमाकलात मार्केट पे और यहाँ पर हमारा जो बातचीत होंगे महंगाई के हवाले से होगी और जो घर के ज़िम्मेदार अफराद है ज़्यादातर उनके साथ हमारी बातचीत होगी। जिस तरह आजकल के महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हुकूमत इसमें बिल्कुल बेबस तमाशाई दिखाई नज़र दे रहा है। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत होगी, आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करेंगे जो घर के ज़िम्मेदार अफराद है वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाचा आप बताएं आपका नाम क्या है? शेर रहमान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल की महंगाई को बढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसमें जो हुकूमत बहुत बेबस दिखाई देता नज़र आ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आप किस तरह गुजारा कर लेते हैं आजकल के महंगाई के हवाले से? महंगाई की वजह से तो गुजारा तो बहुत मुश्किल है, बस अल्लाह चला रहे, गुजारा कर रहे हर बात में, हर काम में। हाँ। मुझे ये बताएं कि पहले जब आपके घर के अखराजात थे वो कितने ज़्यादा, वो अखराजात उस पर पैसे कितने खर्च होते थे और आजकल कितने खर्च हो रहे हैं? खर्चा तो पहले भी होता था, अभी भी होते हैं, अल्लाह देते हैं बस। लेकिन मुझे ये बताएं कि आजकल क्या कह रहे हैं आप? खर्चे बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत है, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। तो इसके हवाले से आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? कुछ मुतालबात रखते हैं आप? से तो हम लोगों को बात तो मानते भी नहीं है, हम लोगों का चलते भी नहीं है, गरीब लोगों का कौन सुनता है। हुकूमत जिसका भी हुकूमत आते अपना मर्जी करता है, अपने मुफाद के लिए आता है। जब से पाकिस्तान बना हुआ था उसके बाद जितना भी हुकूमत आए अपने मुफाद के लिए आता है, बस जेब भर के फिर निकल जाता है। मुझे ये बताएं कि आप कमाते कितने हैं, क्योंकि इसमें तो इतना ज़्यादा नहीं होंगे पैसे, तो आप गुजारा करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो क्या लग रहा है आपको? बस कमाते हैं इतने, जितने खाते हैं इतने कमाते हैं, 700-800 रुपये बच जाता है, वो खर्चा हो जाता है। ठीक है, बाकी इससे अलावा और काम नहीं हो सकते, नहीं कर सकते, सिर्फ पेट पाल सकते हैं। बताएं कि आप ये काम करते हैं, इसमें आपका कितना गुजारा हो रहा है और क्या लग रहा है आपको हुकूमत किस जगह पे आप खड़ा है महंगाई की वजह से? हम जमा क्लास में खड़े हैं, लेकिन गांव से आए हैं कमाने के लिए, बचत नहीं हो रहा है, महंगाई सारा बढ़ गई है। गांव में भी इतना सारा कमाई नहीं है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। ये 20-30 रुपये गिलास बेचते हैं, बस गुजारा करते हैं अपने बच्चों का। महंगाई ये बताएं कि पहले आपके घर के अखराजात कितने थे और आजकल महंगाई की वजह से आपको क्या लग रहा है, अखराजात बढ़ गए हैं आपके? बिल्कुल महंगाई बढ़ गई है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करते नहीं है। महंगाई 1 रुपये का भी नहीं गई है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, लेकिन मजदूर का 1 रुपया भी उन लोगों ने बढ़ाया नहीं है। कोई हुकूमत साथ नहीं दे रहा है, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं। पहले दिहाड़ी बचता नहीं है कुछ। मतलब पहले आपके जो पैसे बचते थे अब वो भी नहीं बचते? अब 1 रुपया भी नहीं बचता है, सारे जो कमाते हैं शाम को ख़त्म होता है। इतना महंगाई बढ़ा होता है, कमाई भी पूरा नहीं होता है। हम यही सोच रहे हैं कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला बस इज़्ज़त का रोज़ी दे। लानूर भाई ये बताएंगे कि आप तो बर्फ़ का काम करते हैं, इसमें कितने बचते हैं आपके? सर हमें 300-350 बचते हैं, लेकिन अभी वो भी नहीं बच रहे, क्योंकि हम बर्फ हम खरीदते थे ना 350 रुपये का, आज वो 550 पे चली गई है। अच्छा, मतलब 200 रुपये या 150 रुपये इसमें इजाफा हुआ है? जी, वो इजाफा हुआ। और मज़ीद में जब वो गाड़ी लेने जाती थी ना, मतलब 2000 का 500-1500 का पेट्रोल लेती थी वो, अब वो 2000 का पेट्रोल ले रही है वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके घर के अफराद कितने हैं और आप किस तरह गुजारा कर लेते हैं इस मुश्किल हालात में? गुजारा तो मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को पेट तो पालना है। बहुत महंगाई है, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, गरीब का जीना हराम मुश्किल हो गया यहाँ पे पाकिस्तान में रहना। मुझे ये बताएं कि इससे पहले आपका गुजारा किस तरह चल रहा था, कुछ पैसे बचते थे या आज अगर देखा जाए तो कुछ आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? कितने? बहुत फ़र्क, 100% फ़र्क नज़र आ रहा है इसमें मुझे, क्योंकि मैं पहले जो ना, अगर मिसाल तौर पर मैं घर के अफराद थे ना, 4 अफराद थे, वो 2000 में मिसाल तौर पर गुजारा होते थे। अब वही दो डबल हो गए, 4000 पे चले गए हैं वो। हम यहाँ 300-350 का हमारे बिजली का बिल डबल आता है कि घर का किराए का घर है। हम बहुत गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है यहाँ पे हम लोगों का।
मुझे ये बताइए कि हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हैं, क्या करना चाहिए? हुकूमत तो वैसे भी तमाशा ही बैठा हुआ है, बस सिर्फ देख कर है, बस नजर हुकूमत से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कुछ गरीब को रिलीफ दो, ताकि हम धूप में चलते हैं, वो गरीब मजदूर दिहाड़ीदार है, वो क्या करेगा बेचारा, वो कहाँ से इतने दूर से कमाने के लिए यहाँ आता है वो, और यहाँ आता है उसको बेचारे को गुजारा भी नहीं होता। हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ रिलीफ दे गरीब आवाम को। सर मुझे ये बताइएगा कि जो महंगाई है आजकल, हुकूमत बिल्कुल इस पर बेबस दिखाई नज़र दे रहा है, तो आप किस तरह गुजारा करते हैं इस वक्त जो महंगाई है? अल्लाह गुजारा करते हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं। तो आपके खराजात पे, घर के खराजात पे क्या असर पड़ रहा है आजकल? बहुत असर पड़ रहा है। जो इससे पहले आपका फॉर एग्जांपल 10,000 20,000 इतना खर्चा था, तो आजकल कितना था? आजकल तो तकरीबन 50-60 हज़ार खर्चा हो रहा है। मतलब पहले आपका 30,000 आता है, लेकिन अभी 50,000। 50-60 से ऊपर हो रहे, कम नहीं हो रहे, बस अल्लाह पूरा कर रहे हैं। अंकल से बात कर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि महंगाई जो है बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं जूस का काम करता हूँ जी मेरे को 40 साल हो गए। जी आज मंडी गया हूँ ना, जो 1200 रुपए की पेटी थी वो 3500 रुपए की पेटी लेके आया हूँ सेब की। हकीकत है, झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आम की है 1200 की, 1300 की, 1200 की, 1300 की। आगे आते हैं जो बंदा कस्टमर बोलता है इतना महंगा। इससे पहले आम का एक पेटी आपको कितने में मिलती थी और आज 600 की, 600 रुपए की, 1200 की मिलती है? 1200 रुपए की। यही सेब की पेटी 1200 रुपए की थी, जो 3500 की लेके आया हूँ। तो आप घर के खर्चात कैसे बर्दाश्त करते हैं? पहले कितना खर्चा आता था और आज भाई पहला है ना, हमारा 1000 रुपए में खर्चा चल जाता था, अभी नहीं चलता घर का खर्चा। अभी 2000 रुपये हो, 2000 कहाँ से कमाए थे, कहाँ से दें? अभी वो पैसे भी नहीं बनते, 1000 रुपया भी नहीं बनता हमारे से, बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। देखो अल्लाह ताला सबका करवाता है, क्योंकि जब का पाकिस्तान बना 70 साल हो गए ना, जो भी आ रहा है वो अपनी तरफ देख रहा है। देखो ना, वो पहले जितने पार्टियाँ थी वो भी ऐसे करते थे, आवाम के साथ कुछ रिलीफ से ही मिलता था। अब ये खान साहब ऐसे बोला नया पाकिस्तान बनाएंगे, जब ये आया ना ऐसा नया पाकिस्तान में पुराने को रगड़ के रख दिया इसने। आवाम अब क्या हालात है, आप क्या देख रहे हैं? जो इमरान खान का नया पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान में और मौजूदा पाकिस्तान में आपको क्या लग रहा है, क्या डिफरेंस है? अब ये करके जो गया ना, ये भिगो के गया ना, हम वही उगता है, उसी का फल लेते हैं। ये जो बोझ डाल के दिया वही हमारे ऊपर। अच्छा, आपका मतलब है कि ये उसका क्या हुआ दरा है जो आज कल भुगत रहे हैं? उसका किया हुआ ये सारा भुगत रहे आवाम। इतना महंगी वो होता ना, ये 200 क्रॉस कर देता पेट्रोल, आवाम और मरते। शुक्र हुआ जो इसके पता नहीं, इसके अपने बंदे, ये तो बंदा ऐसा देखो ना, जहांगीर तरीन साहब ऐसा बंदा था, इसके हर तरह का मुश्किल में घड़ी में काम दिया। ये ऐसा बंदा कि अपने बंदे को नहीं छोड़ता, तो दूसरे आवाम का ख्याल क्या करता, जो उसमें गर्मी में सर्दी में इसके साथ रहा। बाकी ये महंगाई जितने भी उसकी तरफ से हुए, पहले इतनी नहीं होती थी। तो हुकूमत से क्या मुतालबात है आपका? हुकूमत से यही मुतालबात है, अल्लाह ताला इनसे जान छुड़ाए। अब ये देखा जाए, अब इस चीज़ से बहुत ख़तरा हो रहा है। ये ख़ुदकुशी करने वाला, ये पागल, ये किसी न किसी टाइम ख़ुदकुशी करेगा। ये बार बार बोलता है, बस ये इसने सिर्फ चोरी किया, महंगाई को की तरफ नहीं देखा। ये अहमद, ये बताइएगा कि आप जब यहाँ काम करते हैं तो आपको क्या लगता है पहले कितनी ज़्यादा वो महंगाई के हवाले से पहले क्या हो रहा था? पहले महंगाई जो थी वो कम थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे ख्याल से बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। अब इतना रोज़गार भी नहीं है, मतलब कि ना इतना काम है ना इतना रश है। अब हर जगह पे लोगों को डर भी लग रहा है, बम धमाके वगैरह भी हो रहे हैं, तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, इस वजह से रोज़गार नहीं चल रहा। इस वजह से दिन ब दिन महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल आसमानों की कीमत के ऊपर पहुंच चुका है। मुझे ये बताया कि पहले आपके खर्चात क्या थे, मतलब खर्च कितना आता था और आजकल की मौजूदा सूरत हाल क्या है? दो मतलब कि 500-600 आराम से बच जाते थे। अब जो कमाता हूँ वो कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं मतलब बचता। आपके पास कुछ बचत नहीं होता? बचत नहीं है। अब महंगाई बढ़ती है, जो लेके जाता हूँ वो खर्च हो जाता। नाज़रीन, आपने सुना लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के राय थे, जो कि अक्सर लोगों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दे दे और दिन ब दिन जो बढ़ती महंगाई है उसके ऊपर जो है काबू पा ले, वरना ये मुल्क जो है दिवालिया की तरफ जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है लोग महंगाई की वजह से तंग आके जो है ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं और इस तरह के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि माशरे में बढ़ते जा रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे दे। और इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम नए मौजू के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।